हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। सो स्टूडेंट, आपका क्लास 11th का जो चैप्टर चल रहा था सजीव जगत लिविंग वर्ड, एक चैप्टर है आपका सजीव जगत की विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड, क्लास 11th का, जो मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब हमारा क्लास 11th का जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था सजीव जगत लिविंग वर्ड, ठीक है। और आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लास 12th बायोलॉजी, क्लास 11th बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड ग्रामर प्लेलिस्ट में आपको क्या होता है, एक चीज़ का फ़ायदा हो जाता है, जो भी चैप्टर आपको सर्च करना है या फिर जो भी आप चैप्टर के नोट्स देखना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है जैसे क्लास 11th की अलग, क्लास 12th की अलग, तो आप क्लिक करते हैं तो आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियोस प्रोवाइड हो जाती हैं, तो वो इजी हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्लास 11th का चैप्टर चल रहा था लिविंग वर्ड और सभी वीडियोस के लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे आपको। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था द्विनाम पद्धति, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है सजीव जगत, इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका 5 किंगडम्स, वो मैं सबसे लास्ट में कराऊंगी क्योंकि पता है वो जो क्वेश्चन है ना उसमें आपको 5 किंगडम्स पढ़ने हैं और वो किंगडम मैं ना पार्ट्स वाइज वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में मैं आपको 2 किंगडम समझा दूंगी। है तो छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एवरी किंगडम की, बट अगर मैंने वो एक ही वीडियो में समझाया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो वाली वीडियो जो है किंगडम वाली वो मैं सबसे लास्ट में कराऊंगी। सबसे पहले इस चैप्टर का मैंने आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कराया था सजीवों के लक्षण, ठीक है। इसके बाद मैंने कराया आपको द्विनाम पद्धति वाला। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका जिसका मुझे बहुत पहले कमेंट भी आया था, मैंने बोला था कि जब ये वाला चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना और सभी वीडियोज़ के लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। सो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा कि वायरस की संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वायरस, ठीक है। एक वायरस मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ क्लास 12th में। अगर आप HIV वायरस पढ़ना चाहते हो ना, HIV वायरस पढ़ना चाहते हो तो भी आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ओके। और आज का क्वेश्चन है कि वायरस की संरचना का वर्णन करो। आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि वायरस की संरचना तथा उसके प्रकार का वर्णन कीजिए, ठीक है। इस वीडियो में हम ओनली वायरस की संरचना का वर्णन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वायरस के टाइप्स, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं और आप क्या कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वायरस का स्ट्रक्चर, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वायरस के टाइप्स। सो स्टार्ट करते हैं। और ये क्या है, ये आपका वायरस का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये अंगूर के गुच्छे जैसा लग रहा है, बट ये अंगूर का गुच्छा नहीं है, ये है आपका टबैको मोज़ेक वायरस, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। वायरस की खोज, ये है साइंटिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इनका नाम आप बिल्कुल याद रखोगे। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि वायरस की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, इवानोवस्की, IWANOWSKI, इवानोवस्की ने क्या की थी, वायरस की खोज की थी। 1892 में तंबाकू की लीव्स, मतलब तंबाकू की पत्तियों में चितेरी रोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो स्टार्टिंग की चीज़ें आई हैं ना, एक तो इवानोवस्की एंड तंबाकू की लीव्स में चितेरी रोग, टबैको मोज़ेक वायरस के अध्ययन के समय की थी। मतलब वायरस की जो खोज थी वो किसने की थी, इवानोवस्की ने 1892 में जो तंबाकू होता है ना उसकी पत्तियों में चितेरी रोग, टबैको मोज़ेक वायरस के अध्ययन, मतलब जिस टाइम टबैको मोज़ेक वायरस की स्टडी चल रही थी ना, उस पर रिसर्च चल रहा था, तो उसी टाइम क्या हुआ, इवानोवस्की ने तंबाकू की लीव्स में क्या देखा, वायरस की खोज की थी, ओके। तो अगर आपसे कोई भी पूछे ऑब्जेक्टिव में आए कि वायरस की खोज किसने की, तो इवानोवस्की ने। कौन से रोग से करी, चितेरी रोग से। कहाँ से, तंबाकू की लीव्स से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, तो ये आपको, और बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। और एक इजी ट्रिक बताती हूँ, चलो पहले समझ लेती हूँ फिर समझा देती हूँ फिर बताऊँगी, ओके। तो फिर आप क्या करोगे, जब एग्जाम में आएगा सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, किसने खोज की, कब की, कैसे की, उसके बाद आप हेडिंग डालोगे अच्छे से बना के, स्ट्रक्चर हिंदी में या फिर संरचना। तो यह है अति सूक्ष्म जीवित कण है। वायरस क्या है, अति सूक्ष्म, बहुत ज़्यादा छोटा सा, और जीवित मतलब लिविंग कण है, लिविंग होता है। इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। वायरस इतना बड़ा नहीं है कि हम उसको, वो चल रहा है और हम उसको देख रहे हैं, वो बहुत छोटा है, उसको हम ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वायरस जैसे ज़मीन पे चींटी चलती है, मकोड़ा हो गया,
कि हम उन्हें देख पा रहे हैं, ऐसे नहीं है, वो कोई एनिमल नहीं है, वो बहुत ही छोटा, बहुत ही माइनर है। ओनली हम उसे कैसे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। डायरेक्ट नेक्ड आइज मतलब डायरेक्ट नहीं देख सकता है, इससे अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम उसे देख पाएंगे। की हेल्प से देखा जा सकता है। इनकी माप, किनकी माप, वायरस की। इनकी माप 15 mm to 300 mm तक होती है। चेचक का वायरस, पॉक्स वायरस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक। चेचक का वायरस, चेचक क्या होती है, जिसे हम खसरा बोलते हैं, माता भी बोलते हैं, जैसे बच्चों की निकलती है, माता निकल जाती है, खसरा, चेचक, ये तीनों इसको ही बोलते हैं चेचक का वायरस। तो वो भी क्या होता है, एक वायरस होता है। जब चेचक निकलता है होता है या फिर जब खसरा निकलती है तो वो वायरस होता है पॉक्स वायरस, POXVIRUS। पॉक्स वायरस सबसे बड़ा वायरस होता है। ये आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है। बाई चांस आप कोई, आपको मॉडल बनाना होता है प्रैक्टिकल में 12th में या फिर 11th में, बाई चांस आप वायरस के ऊपर बना रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वायरस के। एग्जामिनर पूछ सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि सबसे बड़ा वायरस कौन सा है, तो पॉक्स वायरस। किसका है ये, चेचक का। तो चेचक का वायरस, पॉक्स वायरस सबसे बड़ा वायरस होता है। इसकी माप 350 mm 350 mm होती है। देखो नॉर्मल की क्या थी, 15 mm to 300 थी, बट पॉक्स वायरस की क्या है, 350 mm होती है। ये डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज के होते हैं। मतलब जो पॉक्स वायरस है वो डिफरेंट शेप, विभिन्न प्रकार की आकृति, विभिन्न प्रकार का आकार, वे डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। वायरस के एक कण को विरियॉन, VIRION, विरियॉन कहते हैं। मतलब वायरस का जो एक कण है उसे हम बोलते हैं विरियॉन कहते हैं। विरियॉन, VIRION कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल जिसे बोलते हैं, DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड से बनी होती है। मतलब जो इनका स्ट्रक्चर है वायरस का वो किससे बना है, न्यूक्लिक एसिड से बना है, DNA से और RNA से। और DNA, RNA, न्यूक्लिक एसिड ये भी मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, तो इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना और सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, तो DNA और RNA से बनी होती है। न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर, किसके चारों ओर, न्यूक्लिक अम्ल के चारों ओर एक प्रोटीन का एक आवरण होता है या फिर एक कवर जिसे बोल सकते हैं, जिसे कैप्सिड, CAPSID, जिसे कैप्सिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड ये है, इसके चारों ओर एक कवर है, एक आवरण है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कैप्सिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड, ये अमाउंट याद होनी चाहिए, न्यूक्लिक एसिड 6%, प्रोटीन कवर 94, मतलब जो प्रोटीन है वो ज़्यादा है, प्रोटीन का बना हुआ कवर जो है वो 94% भाग बनाती है। और न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लिक अम्ल कितना पार्ट बना रहा है, 6% ओनली। ठीक है। प्लांट वायरस, प्लांट वायरस मतलब पादप वायरस, पादप वायरस में RNA एंड एनिमल वायरस में RNA DNA पाया जाता है। मतलब जो प्लांट वायरस होता है ना, प्लांट वाला वायरस होता है उसमें ओनली RNA पाया जाता है, बट जो एनिमल है, जंतु वायरस है, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक DNA भी पाया जाता है, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड ये भी पाया जाता है। ये सेल में पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। इस बेस पर ये फॉलोइंग 3 टाइप के होते हैं। जितने भी वायरस हैं वो सेल में क्या है, पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। जिस पर वो रह रहे हैं उसी से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, तो पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। ये सेल में पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। इस स्पेस पर ये फॉलोइंग 3 टाइप्स के होते हैं और ये 3 टाइप्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। ठीक है। अब एक बार डायग्राम समझा देती हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूंगी, दोबारा से समझा दूंगी। तो ये है आपका कौन सा वायरस, टबैको मोज़ेक वायरस। टबैको मोज़ेक वायरस, इसका फुल फॉर्म आती है, आपके एग्जाम में लिखाएगा TMV की फुल फॉर्म बताओ, तो आपको पता होनी चाहिए टबैको मोज़ेक वायरस। ओके, तो इस वायरस में है क्या, ये बनाना बहुत इजी है। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, 3 बनाओगे। ठीक है। फिर उसको डबल करोगे। फिर जैसे हम स्कूल में जब छोटे होते थे आता था ड्राइंग के पेपर में कि अंगूर का गुच्छा बनाओ, तो इस टाइप से ग्रैप्स जैसे शेप का बना देंगे और ऊपर जितना भी स्पेस भरेगा, इसमें भी नीचे भी मैंने रेड से शेड दिया है। जब आप एग्जाम में बनाओगे रेड पेन और ग्रीन पेन का यूज़ नहीं करना है,
चाहे तो आप कलरफुल पेन से डायग्राम बनाओगे तो जैसे आउटर आपने ऑरेंज बना दिया, अंदर येलो कर दिया। कलर चॉइस आपकी, आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हो ग्रीन और रेड को छोड़कर, ठीक है। तो अंदर शेड करना है, ऊपर भी ऐसे करके बनाना है। तो जो ये कुंडलित अवस्था है, जो ये है दिख रहा है 3 जो है, इस पूरे का नाम है RNA हेलिक्स। RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड हेलिक्स, HELIX। और जितना ये नीचे का पार्ट है, जितने ये ग्राफ्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये है आपका कैप्सिड। अब कैप्सिड कोई पूछे बाय चांस आपने बनाया है, आपने टीचर पूछ ले कि कैप्सिड क्या होता है, तो अभी हमने पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर एक प्रोटीन का कवर होता है, उस कवर को ही हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ टबैको मोज़ेक वायरस, TMV, ओके। तो वायरस क्या है, वायरस की खोज किसने करी, इवानोवस्की ने की 1892 में, तंबाकू की लीव्स में चितेरी रोग से, ठीक है। ये एक बहुत माइनर कण है, जीवित कण है, जिसे हम ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। सबसे बड़ा वायरस पॉक्स वायरस होता है। इनका स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA से बना होता है। और जो मैं ट्रिक बता रही थी वो मैं ये बता रही थी, जैसे आप याद करते हो कोई भी, ये नहीं कोई भी क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा है, तो आप क्या करो, जैसे जितने भी आपने डाली हेडिंग नोट्स में वायरस, ठीक है, आपने बाई चांस हेडिंग डाली वायरस, आपको ये पूरी थ्योरी रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पॉइंट बना लो। नोट्स कैसे बनाते हैं, लाइक में आपने वायरस लिखा, फिर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डैश करके लिखते रहो। लाइक वायरस लिख दिया, जैसे मैं यहाँ पे स्पेस है यहीं बता देती हूँ, जैसे हमने वायरस लिख दिया, एक डैश बना के हमने लिख दिया इसका साइज कितना है, साइज लिख दिया। तो मतलब जितने भी इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी क्वेश्चन के, वायरस के नहीं किसी भी क्वेश्चन के बोल रही हूँ, तो वो क्या करो, आप पूरी थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं है, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ठीक है, आपने वायरस डाला, पॉइंट वाइज सभी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद कर लो। फिर आपका चाहे डिफरेंस आए, डिफरेंस बिटवीन आए, या फिर आपकी थ्योरी हो, तो आपको वो जब पॉइंट याद होंगे तो आपको सीक्वेंस तो आप खुद ही बना लोगे, ये तो आप खुद ही लिख सकते हो। आपने माप याद कर रखी है 350 है, तो इतना तो आप खुद ही लिख सकते हो कि इसकी माप 350 होती है। ये चीज़ तो रटने की नहीं है ना कि आप एक एक वर्ड रटो, आपको ईजिली और ऐसे भी याद कर सकते हो कि आपने 2-3 बार इसको रीड कर लिया, आपको याद हो गया। नोट्स बना रहे हो तो आप पॉइंट वाइज बना सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या है, आपको याद रहता है हमेशा के लिए। रटा रटाए क्या होता है, हम भूल जाते हैं, बट अगर हमने नोट्स बनाए, पॉइंट्स बना के याद किया है तो हम नहीं भूलते, ओके। सो स्टूडेंट्स, आपका ये कंप्लीट हो गया है वायरस का स्ट्रक्चर ओनली, संरचना और किसने उसकी खोज की। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कराऊंगी मैं कि फॉलोइंग 3 टाइप्स के वायरस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे क्या हो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।